हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। क्या मैं सेक्स के लिए बहुत उतावली थी? हम दोनों एक दूसरे को चूमने और प्यार करने में इतने मशगूल हो गए थे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारे हाथ एक दूसरे के शरीरों को टटोल रहे थे, जो किसी सुख से कम नहीं था। मैं एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह फीलिंग ख़त्म हो, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाई। आस्था सेक्स के बीच अनायास ही क्यों रुक गई? आइए जानते हैं सेक्स करने की सही उम्र। 17 साल की उम्र में एक दिन मैंने गूगल पर सर्च किया, सेक्स करने की सही उम्र क्या है। उस समय कार्तिक आर्यन मेरा क्रश था। मैं बाथरूम में देर तक शावर लेते हुए उसे बेतहाशा किस करने की कल्पना करती थी। मेरे शरीर में बदलाव हो रहे थे और शरीर को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने जो पहले कभी नहीं हुई थी। किसी और को छूने और उसके हाथों से अपने शरीर को छुए जाने की ख्वाहिश मुझे रात भर सोने नहीं देती थी। मैं पूरी रात करवट बदलती रहती थी। स्कूल के प्लेग्राउंड में लड़कों की टोन्ड बॉडी देखकर शर्म के मारे मेरे गाल लाल पड़ जाते थे। मैं जितना अपने शरीर के यौन संकेतों को अनदेखा करने की कोशिश करती थी, मैं सेक्स के लिए उतनी ही उतावली होती जा रही थी। मुझे क्या हो रहा है? मैंने अपनी कज़िन अनीता से बात करने का निर्णय लिया। अनीता एक काउंसलर होने के साथ बचपन से ही मेरी भरोसेमंद साथी थी। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। हालांकि इस बार मैंने अपनी यौन इच्छाओं के बारे में डरते हुए उससे सवाल पूछे। उसने बताया कि जो मैं महसूस कर रही हूँ या चाह रही हूँ, इस उम्र में ऐसा एहसास और ज़रूरत महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स कोई बुरी बात नहीं है। दूसरों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होना तो अच्छी बात है। उसने पॉर्न देखने और हस्त मैथुन करने से जुड़े मेरे सभी सवालों का जवाब ईमानदारी और धैर्य से दिया। उसने मेरे बेवकूफ़ी भरे सवालों जैसे क्या मैं बिना शादी के सेक्स करूँगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, उसका जवाब भी बहुत शांतिपूर्वक से दिया। उसने मेरी बेचैनी को शांत करते हुए आस्था, अगर सेक्स सही आदमी के साथ किया जाए तो यह धरती की सबसे मज़ेदार चीज़ है। बेशक तुम्हें सेक्स का मज़ा लेने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बहुत पहले ही मैंने अपने शरीर और उसकी अलग अलग यौन ज़रूरतों को आसानी से समझ लिया था। नज़रें मिली, दिल धड़का। इसके तुरंत बाद मेरी मुलाकात अपने 2 साल बड़े कॉलेज के एक सीनियर ऋषि से हुई। ऋषि और मैं अब 6 महीने से साथ हैं। हम एक लाइव म्यूज़िक कैफ़े में मिले, जहाँ मैं अपना 18वां बर्थडे मना रही थी। वह वहाँ पहले से मौजूद था। वह इतनी सुंदर आवाज़ में गाना गा रहा था कि मैं अपना दिल दे बैठी। कैफ़े से बाहर निकलते समय मैंने फ्लैक्सी की एक फ़ोटो ली, जिसमें ऋषि की फ़ोटो थी और उसका नाम लिखा था। बाद में मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सर्च किया, तब जाकर उसकी प्रोफाइल मिली। काफ़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उसे मैसेज किया कि मैं उस दिन कैफ़े में ही थी जिस दिन आपने वहाँ परफॉर्म किया था। आपने बहुत अच्छा गाया। अगर आपको ठीक लगे और अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी डेट पर जाना चाहेंगे? डिनर, सिनेमा, पार्क और होटल, मोका या कैपुचिनो। 30 सेकंड से भी कम समय में उसने मुझे मैसेज करके पूछा। वह कॉफ़ी डेट जल्द ही रोमांटिक डिनर में बदल गई। बाहर घूमते समय वह मेरा हाथ पकड़ लेता और अचानक मैं अपने होश खो बैठती। प्यार, केयर और उसका स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगता था। रोमांस में डूबे कपल की तरह हमें जब भी मौका मिलता उसके हॉस्टल के कमरे में, सिनेमा हॉल
और पार्क में एक दूसरे को किस कर लेते। ऋषि ने कभी मुझ पर खुद को थोपा नहीं। वह हर बार मुझे छूने से पहले मेरी सहमति मांगता था। उसे हमेशा इस बात की परवाह रहती थी कि वह जो कुछ मेरे साथ करता है मुझे कैसा लगता है। हमें एक दूसरे के साथ सेक्स चैट करना और नोटी बातें लिखकर भेजना काफ़ी मज़ेदार लगने लगा। हालांकि ऐसी बातें हम एक दूसरे के सामने नहीं कर पाते थे। मैंने उसे सेक्स वीडियो की क्लिप भेजी जो मुझे अच्छी लगी थी। उसमें ज़्यादातर फिल्म के सीन थे जो मुझे कामुक और उत्तेजक लगे। उसने भी सवाल पूछे और अपनी यौन कल्पनाओं को बताकर मेरे मैसेज का जवाब दिया। हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जज नहीं कर रहा था और हम दोनों के बीच कोई शर्म नहीं थी। मैं और ऋषि एक दूसरे के साथ सब कुछ करना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद उसने एक अच्छे से होटल में एक कमरा बुक करके मुझे सरप्राइज़ दिया। 1 घंटे तक बात करने, हंसने और एक दूसरे को छेड़ने के बाद हम दोनों ने अपने सभी कपड़े उतार दिए। हम जीभ और रस से एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर को टटोल रहे थे। मैं एकदम खो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह फीलिंग ख़त्म हो। परिवार की इज्जत। लेकिन जैसे ही उसने कंडोम निकाला, मुझे जाने क्या हो गया। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ऋषि को रोक दिया और कहा, नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे मूड में अचानक बदलाव देखकर ऋषि कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने मेरे सामने किसी भी तरह की निराशा या हताशा जाहिर नहीं की। उसने मुझसे शांति से पूछा, अगर हम आंखें बंद कर सिर्फ एक दूसरे को गले लगाकर लेटे रहें तो क्या तुम्हें ठीक लगेगा? हम फिर कभी सेक्स करने की कोशिश करेंगे। और उस दिन हमने यही किया। बस आंखें बंद करके एक दूसरे को गले लगाए रखा। अगली सुबह मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड समीरा को वीडियो कॉल किया। जो कुछ भी हुआ मैंने उसे बताया। समीरा ने मुझे अनीता से बात करने की सलाह दी। अनीता ने मुझसे मेरे डर के बारे में पूछा। मैंने झिझकते हुए अब उससे कहा, मुझे अपने परिवार की इज्जत को लेकर डर लगता है। उन्होंने मुझे इस तरह के अनैतिक काम करना नहीं सिखाया है। अनीता ने एक पल सोचा और उसने मुझसे जो कहा वह मुझे जीवन भर याद रहेगा। उसने कहा, आस्था, कोई भी ऐसा काम जो दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है और उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो अनैतिक नहीं कहलाता है। खुद को लेकर इतना कठोर मत बनो। अगर तुम सेक्स करना नहीं चाहती हो तो मत करो, लेकिन अगर तुम करना चाहती हो तो बिना किसी डर के करो। बस सुरक्षा का ध्यान रखना। उसकी बातों से मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। मुझे हमेशा से सेक्सी लॉन्जरी पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पसंद की काले रंग की लेस वाली पैंटी खरीदी। इसके बाद मैंने खुद होटल बुक किया और ऋषि को मिलने के लिए वहाँ बुलाया। ओह यार, ऋषि ने जब मुझे उस पैंटी में देखा तो उसका चेहरा देखते ही बन रहा था। उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया। उस शाम हमने सेक्स किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं सेक्स करने के लिए उतावली थी, तो मेरा जवाब होगा, एक बार जब मैं इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो गई तो मैं बेशक सेक्स का मज़ा लेने के लिए उतावली थी। जब हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो हमें पार्टनर के दबाव में नहीं आना चाहिए और मदद लेनी चाहिए। मैं एक और सलाह देना चाहूँगी, सेक्स शुरू करने से पहले सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करें। इससे समझें कि आपको क्या पसंद है, ताकि आप अपनी यौन ज़रूरतों को और इच्छाओं के बारे में अपने पार्टनर को खुलकर बता सकें।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।